नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप लोग मुझे जानते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से रानीज़ जायका। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है। मैंने जस्ट अभी कुछ ही दिनों से वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू किया है। मैं यूजुअली मेरे चैनल पे सिर्फ कुकिंग वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और खाने से रिलेटेड फूड कंटेंट मैं पोस्ट करती हूँ। बट आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा कंटेंट है, वो खाने और फूड क्रिएशन कुकिंग से थोड़ा हटके है, जो कि एक हॉरर वीडियो होने वाला है। तो ये जो कहानी मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ, ये किसी और की कहानी नहीं, ये हमारी खुद की, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में, हमारे गाँव की कहानी है, जो कि आजकल की नहीं बल्कि आज से 40 साल पुरानी कहानी है। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जी, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि हमारे गाँव में, आप लोगों को पता होगा गाँव में जब भी शादियाँ होती हैं, तो आजकल जैसे शादी बहुत मतलब कम पीरियड में, कम टाइम में खत्म हो जाती है। लेकिन पहले के टाइम में क्या हुआ करता था ना, पहले के टाइम में शादियाँ बहुत देर तक, बहुत टाइम तक, ड्यूरेशन तक एंड होती थी, मतलब बहुत टाइम चला करती थी। तो आजकल के टाइम में जैसा होता है कि सपोज शादी हो गई, अभी विदाई के टाइम शादी होते ही मतलब विदाई हो जाती है और दूल्हा दुल्हन अपने घर चले जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था हमारे गांव में, बेसिकली ऐसा नहीं होता है। जब शादी हो जाती है उसके बाद शादी पूरी रात चलती है, तो उसके बाद जो सुबह दूल्हा दुल्हन का मतलब फेरा खत्म होता है, सब कुछ रिचुअल्स खत्म होते हैं, तो दूल्हा और जो भी दूल्हे के साइड से जितने भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनका मतलब प्रॉपर एक अकोमोडेशन का एक अरेंजमेंट किया जाता है उनके लिए। पूरा वो सोते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट प्रॉपरली रेस्ट लेते हैं और फिर शाम को वो लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो वैसे ही पहले के टाइम में ऐसे ही हुआ करता था। तो अभी क्या हुआ है ना, हमारे घर के पास, हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहा करती थी। तो उस फैमिली में जो उनकी बेटी थी, उनकी शादी थी। मेरे जो फादर है, मेरे पापा की वो बहन, पहले के टाइम में रिश्तेदार जो भी पड़ोसी, वो आस पड़ोस में सबको भाई बहन ही मानते थे, तो वो उनकी काइंड ऑफ सिस्टर जैसी थी। तो उनके साथ उनका जो जिससे रिश्ता फिक्स हुआ था, उनके साथ उनकी शादी जिस दिन थी, तो वो जो भी उनका मतलब दूल्हा है, उनके खानदान, उन सबके लिए प्रॉपर एकोमोडेशन का फैसिलिटी सब की अरेंजमेंट्स किया गया। सारे लोग रुके, फिर वो अपना ससुराल के लिए वो लोग रवाना हुए। वो आराम से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जो दूल्हा थे, मैं उनके बारे में पहले कुछ बता देती हूँ। पहले हम दूल्हा का एक नाम सोच लेते हैं, जो कि हम इमेजिनरी सोचेंगे। सपोज सुरेश। तो जो सुरेश थे, वो बहुत ही मतलब शाय किस्म के इंसान थे, मतलब जो इंट्रोवर्ट रहते हैं उस टाइप के ना, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे, अपने में रहते थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। उनका कोई भी मतलब बैड हैबिट्स कुछ भी नहीं था, ना ही वो स्मोक करते थे, ना ड्रिंक करते थे, ना पान वगैरह कुछ खाते थे, कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही सिंपल सोबर किस्म के इंसान थे। उनके जो लड़की के जो घर वाले थे, वो भी बहुत खुश थे कि इतना अच्छा लड़का मिला है। सब कुछ अच्छे से चला, वो लोग अपने घर में अच्छे से खुशी से रहने लगे। सुरेश थे, वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो एक प्लांट बेस्ड फैक्ट्री था, एक प्लांट था बोल सकते हैं, वहां पे वो लोग काम करते थे। गैस पाइपलाइन ये सब का काम था, तो वो वहां पे काम किया करते थे। अभी फिलहाल हाल ही में उन्होंने वो जॉब चेंज कर लिया था, अभी वो किसी दूसरे जॉब में आ गए थे। और वो जो उनका पहले वाला जो प्लांट था, वो जहाँ पे वो पहले जॉब किया करते थे, अभी वो उस जॉब को छोड़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने शादी की, अभी वो अपना आराम से रहने लगे। वो ज़्यादा कभी आते नहीं थे ससुराल के, अपने ससुराल के साइड उनका ज़्यादा आना जाना नहीं रहता था, बहुत कम, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, इसलिए वो ज़्यादा आना जाना उनका नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ, लड़की के जो घर वाले थे, लड़की का भी नाम रख लेते हैं, सपोज अनीता। अनीता के जो घर वाले थे, वो लोग अपने घर पे थे, दोपहर का टाइम था। उनके जो जमाई थे, जो कि है सुरेश, वो एकदम से उनके घर आ गए। अभी ये देखिए, ये शॉकिंग है, किसी को भी शॉकिंग लगेगा। जो इंसान बिना इंफॉर्मेशन के कभी आज तक शादी के बाद उनके घर आया ही नहीं, जो भी बात होती थी फोन वगैरह पे बात होती थी, बट ऐसे कभी वो घर पे नहीं आए हैं, क्योंकि वो बहुत ही शाय किस्म के इंसान है। वो बिना बताए, बिना उनकी बेटी भी नहीं आई है, वो अकेले उनके घर पे आ गए। अभी जो भी हो, इंडियन फैमिली, जमाई आया है तो अच्छे से खातिरदारी तो होगी। तो वो लोग ने क्या किया, चलो जमाई आए तो उनको एक उनसे अच्छे से मिले जुले। फिर दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम था, तो उनको रूम में बिठाए। इनको तो, ये लोगों जो भी फैमिली वाले थे, उनको तो मालूम नहीं था कि जमाई आएंगे। अभी जब आए हैं तो उनको अच्छा अच्छा तो खिलाने को मिलेगा ना, तो वो लोग सोचने लगे कि अभी इनको क्या खिलाएं। तो इनका जो भी कन्वर्सेशन था, सुरेश जो थे हमारे, उन्होंने सब कुछ सुन लिया। और उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत वियर्ड लगने लगा इन सबको। वो एकदम से आए और बोले मटन करो। वो इंसान मतलब ऐसे मुंह खोल के कभी किसी से कुछ बोलता भी नहीं था, और अपने तरफ से वो डिमांड कर रहा है कि मटन बनाओ, आज मटन बनाओ, मुझे मटन खाना है। फैमिली वालों ने सोचा मे भी बहुत थक गए होंगे, मन किया होगा चलो मटन बना, उन्होंने ज्यादा उसको माइंड नहीं किया, तो वो मटन ले आए। वो अच्छे से खाया, अच्छे से खाया, मतलब वो एक जन का खाना नहीं खाया, वो दो से तीन, तीन से चार जनों का खाना खाया वो। मतलब फैमिली वाले देख के भी शौक हो गए। फिर उन्होंने जाने दिया, वो आराम से उन्होंने खाना खाया। सुरेश ने जो है वो खाना खाए, खाना खा के वो एक रूम में
जाके किसी से बात नहीं किया, खाना खाया, हाथ मुंह धोया, जाके रूम में लेट गए। अभी दिन का टाइम तो अच्छे से गुजर गया था, पर जैसे रात हुई तो जो हमारे सुरेश हैं उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव आया, और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी ये सब नोटिस किया। जो सुरेश थे उन्होंने कभी भी किसी पे आवाज़ भी ऊंचा करके बात नहीं की थी। वो अपने ससुराल वालों पर चिल्लाने लगे, मतलब लिटरली चिल्लाने लगे, उनसे बहुत कुछ डिमांड करने लगे, शराब तक भी डिमांड करने लगे। मतलब जो इंसान शराब को हाथ तक नहीं लगाता था वो इमीडिएटली मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपसे पीने को मांग रहा है, शराब मांग रहा है। आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। तो उनका जो उनके फैमिली में जो भी जितने भी लोग थे, जितने मेल मेंबर्स थे बेसिकली, उन्होंने सोचा मे बी कुछ प्रॉब्लम है मेंटली, वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस्ड है कि ऐसा कुछ है, इसीलिए वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो वो तो ऐसे नहीं है। तो उन्होंने पहले तो ट्राई किया कि उनसे बात करें, उनको समझाएं कि देखो जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करो, या फिर हमारी बेटी से कोई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो चीज़ आप हमारे साथ शेयर करो, हम उसको रिजॉल्व करने का, उसका सोल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारे गाँव की स्टोरी है। हमारा जो गाँव है वो उड़ीसा में आता है। तो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगी फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। तो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ की आप बीती कहानी है हमारी। फिर उन्होंने ऐसे पूछा कि अगर मे बी कोई कारण होगा, वो स्ट्रेस्ड होंगे या कुछ होगा, तो हम लोग बात करेंगे आपस में बैठ के, तो सारा चीज़ जो है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उड़ीसा में पहले 40 साल पहले एक तो फ़ोन भी इतना नहीं हुआ करता था, किसी के घर में टेलीफोन्स वगैरह एक दो हुआ करता होगा। उस वक्त लोगों को इतना मतलब बाहर का लैंग्वेज भी बोलना नहीं आता था। टिपिकली जो एकदम मतलब गाँव के लोग थे उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उनके साथ जब ये बात करने गए, कुछ मतलब कोई दिक्कत है क्या है बात करने गए, तो जो ये सुरेश थे जो कि ओडिया लैंग्वेज के अलावा और किसी भी लैंग्वेज में माहिर नहीं थे, उनको और कोई भी लैंग्वेज उस टाइम पे उनको और कोई भी लैंग्वेज नहीं आता था। इंग्लिश भी इतना वो नहीं बोल पाते थे, एक दो वर्ड्स बोल लिया ठीक है, बाकी इतना वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे। जब वो उनसे बात करने गए तो उन्होंने उनको हिंदी में बोला तुम चुप करो। मतलब वो हिंदी में उनको ऐसे गाली देने लगे जिसको सुन के उनके जो मतलब ससुराल वाले थे वो सारे मतलब हैरान हो गए। उन्होंने मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका जो जमाई है जो कि इतना अच्छा था, इतना मतलब शांत स्वभाव का था, वो उन्हें एकदम से गाली दे रहा है। गाली तो दे रहा है वो भी फिर हिंदी में दे रहा है। मतलब जिस इंसान को सिर्फ ओडिया लैंग्वेज आता था वो हिंदी में कैसे गाली दे रहा है। ये लोग भी, इनको भी हिंदी समझ नहीं आती थी, लेकिन अगर कोई और किसी और टोन में बात करे, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो इंसान समझ जाता है। तो वो ऐसे हिंदी में गाली देने लगा, कभी कभी उर्दू में भी बोलता था, कभी कभी पंजाबी में भी बोलता था, बिहारी टोन में भी, भोजपुरी में भी वो बात करता था। मतलब वो एक साथ कभी हिंदी में बात कर रहा है, कभी ओडिया में बात कर रहा है, कभी पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कभी उर्दू बोल रहा है। तो मतलब ऐसे ये तो मतलब कोई भी इंसान मतलब एक सेंस जिसमें सेंस हो, जो एक कॉन्शियस इंसान ये सब एक टाइम पे नहीं कर सकता है, और उस टाइम पे तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। तो घर वालों को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेट गो किया कि चलो कोई बात नहीं, बाहर दूर जगह पे काम करते थे, हुआ होगा, किसी से इंटरेक्ट हुआ होगा, ये सब लैंग्वेज में सीखा होगा, कोई स्ट्रेस होगा, जो वो लोग हर किसी को इतना जल्दी तो रियलाइज़ नहीं होता है कि कुछ गलत है करके। तो वो फिर 6 दिन वो वहीं पे सुरेश जो है वहाँ पे 6-7 दिन रुके। डेली बोला कि आज चिकन लाओ, आज मटन लाओ, आज ये लाओ, आज वो लाओ। उनकी डिमांड ऐसी बढ़ती गई। 6 दिन बाद जो है वो अपने घर वापस चले गए। वो 6 दिन बाद जो है वो अपने घर वापस चले गए। तो सब कुछ जैसा था वैसे चलने लगा। उनकी जो बेटी थी उन्होंने ये बात कभी भी घर पे नहीं बताया था कि वहाँ पे, हमको ये बात का कोई आइडिया नहीं है कि घर पे जाने के बाद उनका ऐसा कुछ बिहेवियर था नहीं था, ऐसा कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि उनकी बेटी ने कोई भी ये सब चीज़ें शेयर नहीं किया था, अभी तक तो कोई आइडिया नहीं था। तो ऐसे वो चले गए। 1 महीने बाद वापस आए। जब वापस आए फिर से यही सारा बिहेवियर। तो घर वालों को थोड़ा अजीब लगा कि हर महीने ऐसे आ रहे हैं, 6-7 दिन रुक रहे हैं, और मतलब ऐसे इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने जो है अपनी बेटी से इस बारे में बात किया। उनकी बेटी जो है ये बात उनको बोलना नहीं चाहती थी, वो सोचती थी कि मेरे घर वाले परेशान होंगे। लेकिन उनकी बेटी को ये मालूम नहीं था कि उसके जो पति हैं जो कि सुरेश, वो उनके घर पे मतलब उसके मायके में जाके 6-7 दिन रुक के आते हैं। उनको क्या लगता था, वो तो अपने जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे 6-7 दिन उनका रुकना होता होगा, लेकिन उनको ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। और घर वालों ने भी सोचा क्यों बताया जाए बेटी को, उसको क्यों परेशान किया जाए। तो अभी क्या हुआ ना, उन्होंने अपने बेटी से इस बारे में बात किया। वो जो सुरेश थे वो अपने घर पे भी कुछ उनका ऐसा ही बिहेवियर हो गया था। कुछ दिन 3-4 दिन ऐसे था, फिर नॉर्मल हो जाते थे, फिर उसके बाद 6-7 दिन ऐसे, फिर नॉर्मल। तो ये चीज़ फिर उनकी बेटी ने उनको बताया। अभी जब ये चीज़ उनको मालूम हुआ तो सबको थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर उन लोगों ने क्या किया, जो लोग मंत्र पढ़ते हैं, मतलब ऐसे तंत्र विद्या जानते हैं, उनको बुलाया। तांत्रिक बुलवाया। अभी जब तांत्रिक बुलवाया उनके घर में, अभी जब सुरेश उनके घर में वापस आए तब उन लोगों ने तांत्रिक बुलवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, तांत्रिक गांव के मोड़ पे ही जब पहुंचा था, इन लोगों से बात हो रही थी फोन पे कभी। जब तांत्रिक गांव के मोड़ तक पहुंचने लगा
तब यहाँ पे जो सुरेश थे इनको ये बात मालूम हो गई कि कोई आ रहा है, कोई तो ऐसी एनर्जी आ रही है मेरे पास, कोई तो ऐसी एनर्जी आ रही है मेरे पास जो कि मुझे खतरा पहुंचा सकती है। वो फिर और मतलब उसको रेजिस्ट करने लगे, सबको बोलने लगे किसको बुलाया है, क्या बुलाया है। फिर जब तांत्रिक आ गए तो वो बहुत मतलब एकदम अजीब से बिहेव करने लगे, अपने को मार के दरवाजा वगैरह सब पीट के तांत्रिक को बोले तुम क्यों आए हो ऐसे वैसे। तो तांत्रिक ने उनपे कोई मंत्र जाप किया, उनपे पानी वानी जो हमारा शुद्ध जल होता है, गंगा जल वगैरह वो सब फेंका, और वो थोड़े टाइम तक वो जो है उनका सेंस चला गया, वो सेंसलेस हो गए। जैसे ही वो सेंसलेस हुए, तांत्रिक ने क्या किया, जो सरसों के दाने होते हैं उनको एक गीले कपड़े में बांधकर उनके जो है लेफ्ट आर्म पे, हाथ पे बांध दिया। जैसे ही बांध दिया तो उनको जब लेटा दिया, सुरेश को जो है उनके फैमिली वालों ने लेटा दिया। फिर जब 5-10 मिनट बाद उनको अपना सेंस आया, इस टाइम जो सेंस में आए वो एक्चुअली सुरेश थे, लेकिन तांत्रिक जो है उसको सारा चीज़ पता चल गया। वो उसने इनको बताया कि ये जो है आपके जमाई हैं, इनमें ये पोजेस्ड हैं, ही इज़ पोजेस्ड, और वो किसी एक आत्मा से पोजेस्ड नहीं है, उनमें कम से कम 3 से 4 आत्माएं हैं। और ये चीज़ सुन के घर वाले सारे परेशान, अभी मतलब ऐसे कैसे, अभी शादी को बस करीब से करीब 6 महीने ही हुए हैं, अभी से मतलब इतने कम टाइम में इतना बड़ा एक मतलब ऐसा एक हादसा होना, ये चीज़ ये नॉर्मल तो नहीं थी। तो सारे लोग परेशान हो गए। अभी जब वो होश में आए तो वो सुरेश थे, तो सबको लगा चलो जो भी है ठीक हो गए, जो भी था, जो भी बला टली, उन्होंने सोचा बला टली, अभी जो भी है अभी सही हो गया है। तो उन्होंने तांत्रिक को शुक्रिया कहा और उन्हें जो भी उनका मतलब दक्षिणा वगैरह पैसा वैसा दे के उनको रवाना किया। अभी वो शाम तक तो वो ठीक थे, जैसे ही रात हुई उनका बिहेवियर फिर से वैसा हो गया। अभी वो कभी उर्दू में बात करते, कभी पंजाबी में बात करते, कभी ओडिया में बात करते, कभी इनफैक्ट जो ओडिया में जब बात करते थे तो उसमें कम से कम कभी कभी वो संस्कृत में भी बात करते थे। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज है। मतलब अभी शाम तक सारा कुछ ठीक था, तांत्रिक गए, वो भी अपने सेंस में आ गए थे, वापस से ये सारी चीज़ें होना, तो सब लोग डर गए। अगले दिन फिर से तांत्रिक को बुलाया गया। अब जब तांत्रिक वापस आया तो जो सुरेश थे उनके अंदर की जो तीनों आत्माएं थी, उन्होंने बहुत ही रूडली तांत्रिक से बात किया, और जो धागा उनके आर्म में बंधा था उसको निकाल के तांत्रिक के पैरों के पास फेंक दिया, और उनको अच्छे से समझाया कि तुम जहाँ से भी आए हो वहाँ पे तुम जहाँ से भी आए हो वहाँ वापस चले जाओ, और मुझे भगाने के बारे में वापस सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तांत्रिक को ऐसे बहुत डर आया, उसके बाद से वो तांत्रिक भी चला गया। घर वाले जो थे वो बहुत डर गए थे। अब स्टोरी हम आगे को बढ़ाएं उससे पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा एक्चुअली हम लोग का जो मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड है, वी कम फ्रॉम अ ज्योतिष फैमिली एक्चुअली। तो मेरे जो दादाजी हमारे जो एंसेस्टर्स, उन लोगों को ज्योतिषी विद्या बहुत थी। तो मेरे जो दादाजी थे उस टाइम उनका पोस्टिंग दूर कहीं पे उड़ीसा के अंदर ही दूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो टीचर थे। तो उस दौरान जब वो घर आए, उस दौरान जब मेरे दादाजी घर आए तो उनको ये सारी बातें मालूम हुई। उन्होंने जो हमारे सुरेश है उनके शादी में वो थे, और वो उनके साथ उनका बहुत अच्छा बातचीत हुआ था सारा कुछ। तो अब उनको ये सारा चीज़ मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक बार जाके मिलना चाहिए, क्या है क्या नहीं जाना चाहिए। अभी जब मेरे दादाजी उनसे मिलने गए, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो उस टाइम सुरेश ने अपना आपा खो रखा था। वो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था, दरवाजा पीट के अपने आप को मार के बहुत ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में वो थे। तो जब मेरे दादाजी से वो मिले तो मेरे दादाजी ने उनको अच्छे से आराम से बिठाया, उनसे बात किया कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, और आप कौन हो, अच्छे से बात किया। तो वो जो उनके अंदर जो भी तीनों आत्माएं थी वो एक साथ मतलब बहुत ही मतलब उन्होंने सोचा कि ये कोई इंसान हमसे अच्छे से बात कर रहा है, क्या है। तो उन्होंने अच्छे से बोला कि नहीं, हम जो हैं सुरेश के फ्रेंड हैं, हम लोग एक ही साथ प्लांट में काम करते थे, और वहाँ पे जो है हम लोग का बाय एनी एक्सीडेंट वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, और उस इंसिडेंट में हम लोग का जान चला गया था। सुरेश के हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो जब से उसका शादी हुआ हम लोग तब से ही उसके शरीर में हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसे बाहर नहीं आते। पर हम लोग को सिर्फ अच्छा खाना खाना है, और मटन चिकन ये सब खाना है, और बाकी हम किसी को खतरा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग भी जो है सुरेश का शरीर छोड़ के चले जाने वाले थे, लेकिन जो इनके घर वालों ने तांत्रिक बुलवाया और इतना सारा टोना टोटका करवाया, उससे हमको गुस्सा आया, और अभी हम लोग और नहीं जाएंगे। तो मेरे दादाजी जो थे उन्होंने उनसे अच्छे से बात किया कि अरे
ये लोग तो जो भी हैं इनका छोड़ो, आप बताओ आपको क्या खाओगे, आपको क्या खाना है, क्या कैसे करना है। क्योंकि देखिए ये जो लड़का है अभी इसकी नई नई शादी हुई है, आगे इसकी पूरी जिंदगी है, तो इसकी जिंदगी आप खराब कर रहे हैं। आपका, जैसे आपने बोला आपका दोस्त था, तो दोस्त की लाइफ खराब करने के लिए आप क्यों चाहेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, अच्छा ठीक है अगर आप ऐसे चाहते हो। मतलब देखिए, मतलब वो उसमें भूत होके, मतलब 3 आत्माएं होके वो मेरे दादाजी से कैसे बात कर रहा है। तो ये चीज़ आज भी बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिसको करना है वो करेंगे। बाकी कहानी, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वो मेरे दादाजी से इतने अच्छे से बात करने लगे, उन्होंने बोला ठीक है अगर आप चाहते हो हम चले जाएं, तो आपको हमारी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। उन्होंने डिमांड किया, उनका डिमांड सुनिए आप लोग। उन्होंने डिमांड किया कि एक मटका लाओ, उस मटके में शरबत बनाओ, सारा जितना भी आपका फ्रूट्स है, केला हो गया, एप्पल हो गया, सारा कुछ डालो, दूध दही सब डालो, उसमें चिकन मटन सारा कच्चा कच्चा मांस, उसमें कच्चा मांस डालो, शराब डालो और वो हमको भेंट करो। तो जैसा उन्होंने बोला, मेरे दादाजी ने बोला ठीक है आपको जैसा चाहिए वैसा होगा। तो उन्हीं के निगरानी में वो वहीं रहे, जो सुरेश है वो भी वहीं बैठे रहे, उनके अंदर वो अभी तो अपने सेंस में नहीं थे, वो जो तीनों आत्माएं थी वो उनके अंदर वहीं पे बैठी रही। उन्होंने बोला कि आप मटका दो, मैं खुद बनाऊंगा। तो सारी चीजें उनको जो है प्रोवाइड कर दी गई, वो उन्होंने अपना खुद बनाया। सारी चीजें डालकर उन्होंने अपना वो जो भी मटके में जितना सारा जो था, वो शरबत, उसमें चिकन मटन सारा कुछ डाल के, शराब वगैरह डाल के सब किया। उसको अपने सर पे डाल के, सर पे लेके, एक लुंगी पहन के, मतलब कैन यू गाइज इमेजिन, लुंगी पहन के, जो इंसान इतना मतलब इतना शर्मीला हुआ करता था, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना इंट्रोवर्ट हुआ करता था, पूरे गांव में, नई नई शादी हुई है जिसकी, नया जमाई है वो गांव का, पूरे गांव में वो लुंगी पहन के सर पे मटकी लेके पूरा गांव वो वैसे ही चला। गांव के एंडिंग में एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के पास जाते ही वो मटकी उन्होंने जोर से नीचे फेंक दी और उसके पास ही वो धड़ाम से गिर पड़े और उसके बाद वो सेंसलेस हो गए। जब उनको सेंस आया, हमारे बरगद बरगद का जो पेड़ है उसके पास एक नदी बहती है, उस नदी के पास जो है सारे लोगों ने जो उनके पीछे पीछे गए थे, उन्होंने लेके उनको नहलाया। अभी जो घर आया वो एक्चुअल में सुरेश थे और उनके अंदर जो भी तीनों आत्माएं थी वो सारी जा चुकी थी और अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ और अच्छे तंदुरुस्त घर लौटे थे। फिर ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई और उनको मतलब बहुत ही मतलब बुरा लगा, उनको शर्म, एम्बैरेस्ड फील हुआ। तो अभी जो है वो सारा कुछ उनके शरीर से निकल गया और अब जो है वो सुरेश जो है वो सुरक्षित, तंदुरुस्त और स्वस्थ अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो ये स्टोरी टाइम है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ डू कमेंट में अपने अपने विचार, अपने अपने आपका जो भी ओपिनियन है कहानी को लेके, आप क्या सोचते हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रहती हूँ, जय जगन्नाथ।